नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। जय फोर्साज। जय फोर्साज। मैं चाहूंगा हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं फोर्साज की मीटिंग में, ये अनुभव हम लोगों को होना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग कितना एक्साइटेड होकर यहाँ बैठे हुए हैं फोर्साज के बारे में जानने के लिए, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। एक बार हम चाहेंगे कि हम लोग जोरदार तालियां यहाँ पर बजाएं इस फोर्साज सिस्टम के लिए। चलिए, थोड़ा सा फील हुआ, अच्छा है, लेकिन इससे भी और अच्छा करना है। इससे भी ज्यादा हम लोग बजा सकते थे इतने कम भीड़ में, खैर कोई बात नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा है। चलिए सर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जो भी करेंगे टू दी पॉइंट बात करेंगे। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए सर, आज हम लोग जिस सिस्टम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ नहीं, बहुत बड़ा हो सकता है। जहां कुछ बहुत बड़ा हो सकता है सर, वहां पर थोड़ा सा हमको आपको शांति से सुनना होगा कि एग्जैक्ट क्या कहा जा रहा है, सिस्टम क्या है, समझना होगा। इसके लिए हम चाहेंगे, हमारे पास एक बहुत अच्छा डिवाइस है जो बहुत हेल्पफुल भी है लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी है, जिसका नाम है ये मोबाइल। इसको आप प्लीज सर, हम चाहेंगे आप लोग सारे लोग इसको साइलेंट कर दें या इसको फ्लाइट मोड में डाल दें ताकि ये हमको डिस्टर्ब ना करे। हम जो भी बात करेंगे आपसे टू द पॉइंट बात करेंगे सर, ज्यादा समय नहीं, मुझे 45 मिनट का समय चाहिए। हम फोर्साज का टोटल डिटेल आपको हम बताएंगे। नाम नवनीत कुमार, पेशे से सर मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। अपना एक प्राइवेट स्कूल चलता है बरसोनी टोल टैक्स के पास। पहले मैं +2 एंड मेडिकल इंजीनियरिंग वाले को केमिस्ट्री फॉलो करता था। पूर्णिया में मेरा आना हुआ है 2013 ईस्वी में, 12 में पटना में पढ़ा रहे थे और उसके बाद फिर स्कूल डाले। स्कूल बहुत अच्छे से रन कर रहा है, 400+ बच्चे हैं, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मंथली मुझे स्कूल से भी आता है। लेकिन सर, सबसे पहला चीज, जिस मुकाम पे हम हैं या जिस मुकाम पे आपको भी जाना है, पहले तो वो क्लियर होना चाहिए कि जाना कहाँ है, तभी कुछ हो पाएगा। सबसे पहले होता क्या है सर, हम लोगों का वाई क्लियर नहीं होता है कि हम क्यों करें, फोर्साज क्यों, ऐसा क्या है। मेरे पास तो स्कूल था सर, 1-1.5 लाख मंथली का आ भी रहा था, और आज के समय में अगर 1-1.5 लाख मंथली का बैठे बैठे अगर आपको आ रहा है तो सर एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिया जा सकता है एक फैमिली के लिए। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं बढ़ा और हम आज आप लोगों के बीच में हैं। कभी कहीं और रहते हैं, कभी कहीं और रहते हैं, तो क्योंकि सर मेरा सपना बड़ा है। हम थोड़ा सा सपना बड़ा देख लिए हैं और ठान लिए हैं कि पूरा करेंगे, चले भी जाएंगे तो भी होगा। तो आपका भी वाई क्लियर होना चाहिए सर। आज हम यहाँ हैं, मेरा इतना अच्छा स्कूल रन कर रहा है, उसके बावजूद हम यहाँ हैं क्योंकि मेरा वाई क्लियर है कि मुझे करना क्या है। क्या वो स्कूल ही मेरा लास्ट फ्यूचर था, लास्ट पॉइंट था जहां पर आके रुक जाना था? नहीं सर, मुझे बहुत कुछ करना है और उन सारे चीजों को करने के लिए मुझे एक अच्छे सिस्टम की तलाश थी। तो कभी नहीं सोचे थे कि इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं। लेकिन होता क्या है सर, अपने सपनों को, जिसका सपना बड़ा होता है उनको कुछ एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाना होता है, कुछ एक्स्ट्रा सोचना होता है। वैसे तो मुझे सिर्फ मेरे लाइफ में एक बड़ा स्कूल चाहिए था। हम शिक्षा देने का काम करना चाह रहे हैं अच्छे से। मेरा स्कूल का मोटो ये है सर, हम एक ही लाइन में बोलेंगे, वो स्कूल पहले स्कूल होगा, प्रोफेशन बाद में होगा। रेस्ट मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा सर। कहने का मतलब है वो स्कूल पहले स्कूल होगा, दैट मीन्स एजुकेशन के लिए स्कूल होता है तो पहले एजुकेशन की बात होगी, पैसा का हिसाब का लेन देन बाद में होगा, वो बात की बात है। इस तरह का तो है क्या सर, वो जो स्कूल है थोड़ा सा ज्यादा छोटा है और उसी स्कूल को बड़ा करने के लिए मुझे लगा कि कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, अप्रॉक्स 20 साल लगेगा उसी स्कूल को बड़ा करने में। तो अच्छे सिस्टम की तलाश में थे, लेकिन सर मिला नहीं। इतनी आसानी से कोई चीज मिलता भी नहीं है। कहा जाता है जब तक समय नहीं आएगा, टाइम नहीं उड़ेगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है, जब तक टाइम नहीं आएगा। तो मुझे भी पहले एक कंपनी मिली और मुझे उस कंपनी में बहुत कुछ सीखना था। इसके लिए तो हम उस कंपनी को थैंक्स बोलेंगे, या जो लोग भी मुझे आके उस कंपनी को दिखाए और वहां पर एक मेरा जो सपना था उसको पूरा करने का एक अल्टरनेट ऑप्शन उस कंपनी के द्वारा मुझे दिखा, क्योंकि वहां पर बताया गया कि यहाँ भी बड़ा हो सकता है।
और फिर हम वहां से कोशिश शुरू किए, लेकिन अफसोस कंपनी होती है सर, आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है पैसा कमाना, क्योंकि कंपनी में ऑनर होता है, कंपनी में ऑनर होता है, कंपनी में एमडी सीएमडी होता है, कंपनी के मालिक होते हैं। वो क्या करता है सर, हमेशा अपने हिसाब से सोचता है, मोनोपोली करता है, जिसकी वजह से हम आप कितना भी मेहनत कर लें, जितना इनकम हमारा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये परेशानी रहती है कंपनी में सर। मेरे साथ भी वही हुआ, हम काफी मेहनत किए उस कंपनी में, 2.5 साल मेहनत किए अप्रॉक्स। उस कंपनी को करने के लिए एक कार्ड ले लिए, ऑलरेडी मेरे पास कार्ड थी, उस कंपनी को करने के लिए उसका डीपी भी ले लिए, अप्रॉक्स 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, और 2.5 साल मेहनत करने के बाद भी मेरी मैक्सिमम इनकम उस कंपनी में 21,000, और कभी कभी तो 14,000, 6,000, 9,000 इस तरह का इनकम आता था, जो कि मेरे गाड़ी का पेट्रोल खर्चा भी नहीं होता, नहीं हो पाता था, पूरा नहीं होता जी, पूरा नहीं हो पाता था। तो फाइनली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। हम अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी मेरा इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आता। हम अपना 100% देते जा रहे थे, टाइटल भी चेंज हो रहा था, लेकिन इनकम जनरेट नहीं हो रहा था। फाइनली 2 परेशानी की वजह से उस कंपनी को हम छोड़े। पहली परेशानी, इनकम जनरेट नहीं हो रहा था, और दूसरी परेशानी सर, मुझे लगता था कि कंपनी में मोनोपोली थोड़ा ज्यादा होता है, मनमानी, कभी रेट बढ़ाना, कभी रेट घटाना, कभी प्लान चेंज करना, कभी आईडी ब्लॉक करना, कभी सैलरी होल्ड कर देना, कभी किसी का स्ट्रक्चर को उठा के कहीं से कहीं और ले जाके सेट कर देना। ये सारा परेशानी कंपनी में होता आया है, आगे भी होता रहेगा सर। जहां पे मालिक होगा उसका मोनोपोली चलेगा। स्टार्टिंग में वो शो ऑफ करेगा कि हम आपके लिए ही इस कंपनी को खोले हैं, बाद में कुछ दिनों के बाद जब वो कंपनी रन करता है तो फिर वो अपने हिसाब से सोचने लगता है, जब हम लोग वहां पर चले जाते हैं। तो पहला कारण था सर, मुझे इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा था, और दूसरा कारण था मोनोपोली हो रहा था। इस 2 कारण से दिसंबर 2020 में मैंने डिसीजन लिया कि अब हम किसी कंपनी में काम नहीं करेंगे, और सोच लिए कि अब हम स्कूल पे बैठेंगे। लेकिन शायद ऊपर वाला सब कुछ देखता है, किसी फील्ड में हम मेहनत किए थे और उसका मेहनताना मुझे मिला नहीं, इसलिए मेरे पास फोर्साज आ गया। और जब फोर्साज आया सर, स्टार्टिंग में तो सुने भी नहीं, सितंबर से ही मुझे नॉक किया जा रहा था, सर एक बार फोर्साज के प्लान को देख लिया जाए। लेकिन दिसंबर में जब फाइनली हम देख लिए कि नहीं, जो जिस कंपनी में ऑनर होता है, और ऑनर सेल्फिश होता है, वो पहले अपने बारे में सोचता है, फिर हमारे आपके बारे में सोचता है। और सेल्फिश लोगों के साथ आप कितना भी मेहनत कर लें सर, आपकी अर्निंग वो नहीं हो पाएगी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, नहीं हो पाएगी। तो फोर्साज जो है, मुझे लगा जब डिसीजन लिया कि आप कंपनी नहीं करना है, तो दिसंबर में हम सुने हुए थे कि फोर्साज एक सिस्टम है जहां कोई मालिक नहीं है, जहां मोनोपोली नहीं हो सकता है। सिर्फ यही वर्ड सर मुझे मजबूर कर दिया फोर्साज के प्लान को देखने के लिए। और आज भी डेट याद है मुझे, 26 दिसंबर 2020। हम खुद से फोन करके बोले उसको कि आप किसी एक्टिव अपलाइन को लेके मेरे ऑफिस में आइए, मुझे समझना है कि फोर्साज क्या है। फिर चंदन कुमार चांद, हम चाहेंगे उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी अगर चंदन कुमार चांद मेरे ऑफिस में नहीं आते तो शायद मुझे फोर्साज नहीं समझ में आता, और फिर ये कारवां नहीं हो पाता सर। चंदन कुमार चांद उस दिन ऑफिस में आए, और जो भी जानते थे वो सारा इंफॉर्मेशन मुझे दिए। मुझे अच्छा लगा, मेरी ज्वाइनिंग भी उसी दिन हुई। लेकिन सर विश्वास नहीं था कि रियली में ये कंपनी भी लंबे समय तक मेरे साथ रन करेगी, या हम कंपनी के साथ रन करेंगे। तो मैंने डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं, आईडी तो लग गई है, 7 दिन रेस्ट करते हैं, क्योंकि किसी से पूछेंगे कि फोर्साज क्या है तो वो तुरंत सजेशन दे देगा, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। जानकारी हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा हम खुद एजुकेटेड हैं, हम खुद से पता कर सकते हैं कि फोर्साज रियली में मेरे साथ लंबे समय तक रन करेगा या नहीं करेगा। क्या यहाँ भी वही चीज होगा जो पहले वाली कंपनी में मेरे साथ हुआ? और मैंने 7 दिन रेस्ट करने का डिसीजन लिया,
ताकि मुझे पता चल पाए रियली में फोर्साज क्या है, यहाँ क्या हो सकता है। और 7 दिन नहीं सर, रेस्ट करते करते हम अप्रॉक्स 20 दिन तक घर पे रहे, काम नहीं किए, क्योंकि मुझे फाइनल पोजीशन पे पहुंचना था कि फोर्साज करना है या नहीं करना है या स्कूल में बैठना है। 20 दिन के बाद फाइनली बहुत सारा कारण था, ढूंढ के निकाले तो मुझे अच्छा लगा और फाइनली हम 20 दिन के बाद से फोर्साज करना शुरू किए। सर पहले मंथ में मेरी इनकम रही 2 लाख प्लस। 2.5 साल मेहनत करने के बाद मेरी मैक्सिमम इनकम 21,000, 10 लाख रुपए अप्रॉक्स इन्वेस्ट करने के बाद इस सिस्टम में बिना पुराने लोग का, एक भी लोग पुराने नहीं थे, बिना अपलाइन का जब काम करना शुरू किए तो 1 महीने में, पहले महीने में मेरी इनकम 2 लाख प्लस रही सर। बताइए सर, कॉन्फिडेंस कैसे नहीं जाएगा ऊपर। धीरे धीरे ये भी पता चल रहा है कि ये सिस्टम है, यहाँ अगले महीने में हम चाहेंगे तो 4 लाख हो सकता है। और रियली में नेक्स्ट मंथ में ही मेरा इनकम रहा सर 3 लाख रुपए, 1 लाख बढ़ गया। ताली बजा सकते हैं सर। कहाँ होता है सर, कहाँ होता है? मेरा शोरूम है कुशवाहा मोटर्स के नाम से जलालगढ़ में, अप्रॉक्स 50 लाख इन्वेस्टमेंट, 1 साल कोई इनकम नहीं। दूसरे साल में मेंटेन होना शुरू हुआ, तीसरे साल से लाख रुपए 2 लाख रुपए मंथली आना शुरू हुआ। 50 लाख इन्वेस्ट करके तीसरे साल में 2 लाख रुपए मंथली। बहुत लोगों को अनुभव है होगा कि सर सही बोल रहे हैं। मेरा स्कूल इन्वेस्टमेंट 50 लाख अप्रोक्स। पहले साल में कोई इनकम नहीं, दूसरे साल में, पहले साल में नुकसान, चाहे शोरूम हो चाहे स्कूल हो। दूसरे साल में मेंटेन होगा किसी तरह, खा पी के बराबर। तीसरे साल से कुछ इनकम होना शुरू होगा सर। वहां 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ। इस सिस्टम में सर 50,000 लगा के आए हम। पहले मंथ में 2 लाख प्लस, दूसरे मंथ में 3 लाख प्लस, फिर 3.5, 4, 4.5, अप्रॉक्स 5 लाख रुपए मंथली इस सिस्टम से अभी हम ले रहे हैं सर। ताली बजा सकते हैं। ये एक दिन का मेहनत नहीं है सर। आपको लग रहा होगा कि ये तुरंत हो गया, नहीं, इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ा मुझे। आप भी अगर मेहनत करते हैं तो ये पॉसिबल है सर। सर कितना समय लगा इसमें? मुझे सिर्फ 8 महीना लगा सर 5 लाख की इनकम पे पहुंचने। अब तक में मेरी इनकम 32 लाख रुपए है सर। सही बता रहे हैं सर। लोग सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मुझे कुछ फील नहीं होता है कि हम कमाए भी हैं, क्योंकि सर फोर्साज की जो ताकत है, 1 लाख रुपए पर डे मुझे चाहिए तो चाहिए, हर दिन का बोल रहे हैं सर। और ये यहाँ पॉसिबल होगा, एकदम होगा सर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आप पिछले 4 तारीख से मेरा आईडी खोलिए, सबको पता है ये आईडी कहाँ बनती है सर, ब्लॉकचेन पे। और ब्लॉकचेन पे जब कोई चीज बनती है तो वो सार्वजनिक हो जाता है, उसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि मेरी इनकम क्या आ रही है अभी प्रेजेंट में, कितना है अप्रॉक्स। अभी पिछले 7 से 10 दिन का इनकम आप देखेंगे सर तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक दिन में आता है सर 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये अभी हो रहा है। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि मेरा 1 साल कंप्लीट होने दीजिए सर, 4 महीना और बाकी है। 1 लाख रुपए पर डे लेंगे, एवरेज 1 लाख रुपए पर डे लेंगे। सिर्फ 4 महीना और वेट कीजिए। तो जो हम कर पा रहे हैं सर, ये आपसे भी होगा। आपको सिस्टम सीखना होगा और फिर दिल से करना होगा। आज 8 महीना हो गया सर, 8 महीना से प्लस हो गया। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि हम फील्ड में नहीं रहे। बहुत कोशिश की है कि आज फील्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन किसी न किसी कारणवश फोर्साज में इतनी ताकत है कि मुझे काम करना पड़ा। और करने में मुझे परेशानी नहीं हुई, मुझे खुशी हुई कि आज भी मैंने काम किया। लोग क्या करते हैं सर, थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम होता है, रेस्ट में चले जाते हैं। 8 महीने से कंटिन्यू फील्ड में है और 4 महीना और। ये जो तबीयत खराब होता है ना सर, मुझे नहीं पता है कि ये तबीयत खराब क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होगा। अभी हम सर रिसेंट 1000 किलोमीटर खुद से ड्राइव करके भागलपुर से होते हुए, खगड़िया होते हुए, बेगूसराय होते हुए, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए, गोपालगंज
और फिर गोपालगंज से आगे कुशीनगर यूपी बॉर्डर, ड्राइवर नहीं था, फिर वहां से अकेले ड्राइव करके सारे टीम के लोगों से मिलते हुए यहाँ तक आए और चंदन सर को फोन करे, सर हम आज फाइनली पूर्णिया पहुंच रहे हैं 7 दिन बाद। उन्होंने कहा तबीयत ठीक है ना सर? हम बोले सर मेरा तबीयत खराब हो जाएगा? आपको लगता है अगर मेरी तबीयत खराब भी होगी फिर भी हम फील्ड में रहेंगे? सर तबीयत को हम आप खराब होने देते हैं तब होता है, देंगे ही नहीं तो नहीं होगा। तो सर काम करना होगा, काम करने के लिए सबसे पहली बात सीखना होगा। सबसे पहली बात है सर, हम लोगों में परेशानी क्या है, हम लोगों का वाई क्लियर नहीं है कि फोर्साज क्यों करें। मेरा वाई क्लियर था सर, मेरा वाई क्लियर था कि मुझे एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए मंथली चाहिए, चाहे जैसे आए, स्कूल से हो या उसके अलावा और कोई काम करना पड़े। सालाना 12 करोड़ चाहिए, तभी मेरा सारा सपना पूरा हो पाएगा। और सपना भी कैसा सर, आपको बता देते हैं सर। एक ऐसा स्कूल जिसमें हर गरीब व्यक्ति भी सस्ते में अपने बच्चे को हाई लेवल का एजुकेशन दे सके। अमीर लोग तो बड़े बड़े स्कूल में बच्चे को पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीबों को बहुत परेशानी होती है बड़े स्कूल में एडमिशन लेने में। तो मेरा टारगेट है एक ऐसा स्कूल बनाना है मुझे सर, जिसको पूरे बिहार में लोग जानेंगे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरा सपना, एक ऐसा हॉस्पिटल डालना है सर जिसमें जो भी इलाज में खर्च होती है उसका 50% ही पेमेंट लिया जाए। लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? एक अनाथालय खोलना है मुझे, एक अनाथालय, बताइए, ये मेरा सपना है सर। और ये सपना तब पूरा होगा जब एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए मंथली हम कमाने का सेटअप तैयार कर लेंगे। 1 करोड़ रुपए मंथली कमाएंगे तभी हो पाएगा। तो सर मेरा वाई क्लियर था कि मुझे करना ही है और मुझसे होगा। लोगों से होता है तो मुझसे क्यों नहीं होगा? मुझे प्रोडक्ट बिजनेस में जब हम कर रहे थे तो वहां क्या देखे सर, अनपढ़ लोग, जो लोग किसी तरह 10th को पढ़ा सकते हैं, जो लोग किसी तरह 8th स्टैंडर्ड को पढ़ा सकते हैं, वो 20 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। उससे मुझे सीख मिली, अरे ये लोग तो 10th को पढ़ाता है, हम तो +2 और मेडिकल इंजीनियरिंग वाले को पढ़ाते हैं, तो इससे तो बेहतर हम कर सकते हैं। और ऊपर से हम लोग एजुकेशन फील्ड में है सर, यहाँ काम है सीखना और सिखाना। और जिस फील्ड में हम लोग हैं सर, किसी भी फील्ड में अगर आप सीख के सिखाने का काम करते हैं तो वहां पर सफलता मिलेगी आपको। हाँ, वो कंपनी नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज सर, आपका वाई क्लियर नहीं है कि हम फोर्साज क्यों करें। तो पहले तो आप ये सोचिए सर, क्या आपका लाइफ स्टाइल जैसे होना चाहिए, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल, जिस तरह से बड़े बड़े लोग करते हैं, रहते हैं, क्या वो हम लोगों का है? क्या हम लोग सही से अच्छा खाना खा पा रहे हैं, सही से अच्छा कपड़ा पहन पा रहे हैं, सही से अपने बच्चे का एजुकेशन कर पा रहे हैं? अगर सब चीज है सर, अपने फैमिली को लेके ट्रिप पे जा पा रहे हैं, लोग पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता है, क्या एक भी अदर कंट्री में हम अपने फैमिली को लेके गए? अगर ये सारा चीज आपका पूरा हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वो बेस्ट जगह है, हम इस बात को मानेंगे, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है सर, तो कमी है, उसको पूरा करने का एक कोशिश हमको करना चाहिए। तो सबसे पहला तो आपको वाई क्लियर करना चाहिए कि क्यों। प्रमोद सर, मैं चाहूंगा, आज तक हमने पूछा नहीं उनसे कि आपकी 4 व्हीलर लेने की प्लानिंग कब थी। प्रमोद सर खुद से बताएंगे, ऐसे 4 व्हीलर लेने का प्लानिंग आप खुद बताइए लोगों को, कब क्या सोचे थे? आपको स्कूल में पढ़ा रहे थे, क्या सोचे थे, कब तक 4 व्हीलर लेके, क्या सोचे भी थे या नहीं सोचे थे? 4 व्हीलर जो लेने की प्लानिंग थी वो तो हम जिंदगी किसी तरह एडजस्ट करते जी रहे थे, जीवन यापन चल रहा था। और प्लानिंग था कि बहुत बड़ा कुछ करेंगे, अपना ऐसा बिजनेस खोलेंगे, तब 10 साल बाद 15 साल बाद सोच रहे थे, ऐसा प्लानिंग था। लेकिन आज 4 व्हीलर लिए ही नहीं, बल्कि अच्छे से चल रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगा। और यहाँ से तो न जाने क्या होगा। अब बहुत जल्द मेरा हमको लगता है कि आफ्टर 6 मंथ मेरा 4 व्हीलर भी चेंज होगा। 2.5 महीने में
2.5 महीने में यहाँ से 4 व्हीलर लेके आज 4 व्हीलर के साथ मेंटेनेंस करते हुए प्रमोद सर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे उस स्कूल के डायरेक्टर परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। 2.5 महीनों में इन्होंने 4 व्हीलर लेके आज एसी में घूम रहे हैं। गर्मी का समय था, मुझे याद है। आज 3 स्कूल के डायरेक्टर इनके डायरेक्ट में, प्रमोद सर के डायरेक्ट में आईडी लगा के काम कर रहे हैं। ये ताकत है फोर्साज का सर। वो लोग 2.5 साल से स्कूल चला रहे हैं, अभी तक 4 व्हीलर पे नहीं घूम पा रहे सर। लेकिन प्रमोद सर एसी में जब उसके स्कूल पे गए खुद से 4 व्हीलर ड्राइव करके, तो लोगों को फर्क पड़ा कि कुछ तो बेहतर है फोर्सेज में। इसीलिए 3 स्कूल के डायरेक्टर आज उनके साथ काम कर रहे हैं सर। प्रोडक्ट में 2.5 साल में भी लोग 4 व्हीलर नहीं ले पाते हैं। अगर ले लिए तो उसमें डालने का पेट्रोल के लिए सोचना पड़ता है, जो फैक्ट है। बोलने से नहीं होता है सर, बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेने से नहीं होता है, उसका मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंट है। अब गाड़ी लेके रखा हुआ है और हम मोटरसाइकिल से दौड़ रहे हैं धूड़ा धक्कर में, ये कैसा सफलता है सर। प्रमोद सर से पूछिए, आप लोग देखे भी होंगे, जिस दिन से 4 व्हीलर लिए हैं क्या इन्होंने बाइक छुआ? नहीं छुआ सर। प्रोडक्ट में आपको 2.5 साल लगेगा, यहां 2.5 महीने में 4 व्हीलर निकलता है सर। पहले जानकारी नहीं थी, अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं 1 महीने में 4 व्हीलर निकालना है, निकल जाएगा। 1 महीने में 4 व्हीलर निकलेगा और आप मेंटेनेंस के साथ अच्छे से इस सिस्टम में वर्क कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग करनी होगी। तो सबसे पहले सर वाई क्लियर कीजिए, क्यों 4 व्हीलर चाहिए या नहीं चाहिए? एक अच्छा सा शानदार घर चाहिए या नहीं चाहिए? बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना? तो पढ़ाना है तो सब लोग कर रहे हैं। फोर्साज इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, हम आप क्यों नहीं कमा सकते हैं सर? क्यों नहीं कमा सकते? तो सर आप सबसे पहले देख लीजिए क्या आपको फोर्साज की जरूरत है। अगर है तो सर प्लानिंग करना होगा, और प्लानिंग करके फोर्साज को पहले समझना होगा, सीखना होगा, और इसके ताकत को महसूस करना होगा कि क्या हो सकता है। मुझे महसूस हो रहा है कि यहां से लाख रुपए पर डे का हम कमाएंगे। मुझे पता है कि इस सिस्टम से 1 साल में एटलीस्ट 10 करोड़ कमाएंगे, क्योंकि हम देखे हैं, कैलकुलेशन किए हैं। तो आपको भी जब ये पता चलेगा सर अंदर से, तो आप आएंगे सर, तो आप करेंगे इसको दिल से। लेकिन जब तक ये महसूस नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे सर। तो आप लोग अपना वाई क्लियर कीजिए सर। मेरा वाई क्लियर है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी हमारा टीम होगा सर। रसिया में काम चल रहा है, जहां से मिस्टर लाडो हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, मेरा एक टीम है बहादुरगंज में, वहां से एक लड़का एमबीबीएस कर रहा है रसिया में, नाम है डॉक्टर सौरभ। वो अभी रसिया में है और उस मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे लड़कों का ज्वाइनिंग हो चुका है। वहां के आम लोगों का भी ज्वाइनिंग होगा यूके में। मेरा टीम नेपाल में है सर, और आपको पता ही है सर, जब नेपाल में कोई बिजनेस जाता है तो वहां के लोग पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। तो उसके वजह से कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो बच सकता है। तो सर इंडिया ही नहीं, बिहार तो हटाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार तो एक बार हम निकलेंगे तो बस चारों तरफ से घूम के आ जाएंगे। पूरे इंडिया ही नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में मुझे इस सिस्टम को प्रमोट करना है। आप सोचिए हम कितना कमाने का सोच रहे हैं, आप सोचिए। इसीलिए सर, क्यों ऐसा इसलिए हम बोल पा रहे हैं क्योंकि अब की बार जो सिस्टम मिला है ना सर, वो एक सिस्टम है, कंपनी नहीं है। वहां मालिक हम हैं। मेरे मेहनत का उचित मेहनताना कोई रोक नहीं सकता है। मुझे मिलता है, पहले नहीं मिलता था, क्योंकि अब इस सिस्टम का ताकत मुझे पता चल गया है सर। इसी सिस्टम का ताकत को शेयर करने के लिए हम आपके पास आए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे इस सिस्टम का ताकत में एक और चीज बताना चाहेंगे। 1 लाख से लेके 20 लाख तक के लोग, जो लोग भी हैं, वो स्टेज पे आएंगे जो इनकम किए हैं। 1 लाख से लेके 20 लाख तक के लोग कौन कौन है? 1 लाख से 20 लाख तक, 1 लाख से 20 लाख तक जो भी अर्निंग किए हैं इस सिस्टम से, प्लीज सर स्टेज पे आइए। हम चाहेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट का थोड़ा सा
बताइए कि ये पोषण जो यहाँ हो पा रहा है, क्या कभी कोई इमेजिन किया था? और इस यहाँ पर और बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता है? कैसा अनुभव रहा फोर्साज का, ये 2 मिनट में आप बता सकते हैं सर प्लीज। आमिर सर आप ही बोलिए पहले। मेरा नाम मोहम्मद आमिर सिद्दीकी है और मैं अररिया का रहने वाला हूँ। मैं इस सिस्टम को 25/6/2021 से कर रहा हूँ। मेरी आईडी नंबर 70,856 है, आप खोल के देख सकते हैं। मैं भी जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो एक स्कूल का टीचर था, स्पोर्ट टीचर, कैरियर गाइड एकेडमी में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भैया कहे नोनी सर आए थे, इतना समझ में आया कि यहाँ पैसा बहुत। और इससे पहले एक कंपनी बीटीएम, जिसके बारे में सबको जानते हैं यहाँ पे, उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। और करते करते जो है कि ये सिस्टम आया, समझ में नहीं आया। नोनी सर समझाए गए थे, इसका एक बात हमको समझ में आया था कि कहे थे कि अपलाइन से पैसा आएगा, डाउनलाइन से पैसा आएगा। ये तो भेजा भी नहीं घुसा था। मुझे याद है कि शाम में सर उस दिन अररिया सर 12 बजे गए थे आप, मैं सर को बैठा के रखा कि सर ये समझाइए कि अपलाइन से पैसा कैसे आएगा और क्रॉस प्लान से पैसा कैसे आएगा। ये नामुमकिन था सर अब तक, इससे पहले तक, लेकिन सर समझाए और समझने के बाद मैंने आईडी ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद वर्क नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत वर्क किया और 3 महीना तक लगातार मैं स्कूल में पढ़ाता रहा। और उसी बीच में प्रमोद सर और मेरे बड़े भाई सर, इन दोनों का मैं जितना भी दिल से शुक्रिया अदा करूँ कम है। दोनों ने मुझे बुलाए और बुलाने के बाद जो है कि समझाए, कहने लगे तुम कितना कमा रहे हो स्कूल में। मेरा कि 12,000 रुपये सैलरी है। अब तक मैं कितना दिन सैलरी मिला? मेरे को 2 महीना हो गया, अब तक सैलरी नहीं मिला। तो गाड़ी चला रहे उसमें तेल किससे भरते? शायद फोर्सा से कर रहा था, क्योंकि मेरी टीम कुछ ना कुछ मुजफ्फर भाई सर लोगों ने खड़ा कर दिया। मैं वर्क नहीं कर पाता, समझ में नहीं आया। तो समझ में ये आया सर कि मैं उस वक्त इमेजिन किया कि मैं स्कूल में रह के, स्कूल वाले मुझे सैलरी नहीं दे रहे हैं। सिप्पिन अहमद का नाम जानते होंगे, कैरियर एकेडमी जो लोग, सैलरी मुझे 2 महीने से नहीं मिला, फिर भी मैं अपना पूरा गुजारा, वो भी आलिशान तरीके से। शाम में होटलिंग करना जरूरी था मेरा, होटलिंग करके सब कुछ खा पी के मेरा गुजारा हो रहा था सिर्फ फोर्सास से। मैंने उसी दिन फैसला किया कि मुझे स्कूल नहीं पढ़ाना है। और 1 हफ्ते के बाद स्कूल में छुट्टी थी, 1 हफ्ते के बाद स्कूल में जाना छोड़ दिया। सिप्पिन सर का लगातार 1 महीने तक कॉल आते रहा कि आइए ज्वाइन कीजिए। मैं उनका फोन उठाना छोड़ दिया और ज्वाइन करना छोड़ दिया। और मैं बताता हूँ उस 3 महीने के बाद से अब तक मैं 4 महीना हुआ है और 4 महीना में भी मैं वर्क ज्यादा नहीं किया हूँ। थोड़ा बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है। सीखते सीखते 2,36,000 रुपये मेरी अर्निंग है। यहाँ पर रिजल्ट यहाँ कुछ छुपा हुआ नहीं है। मेरा आईडी नंबर 70,856 है, आप खोल के देख सकते हैं। शुक्रिया। परिचय तो आप लोग को दोस्तों दे दिया हूँ। इस सिस्टम में इनकम का कोई लिमिट नहीं है। आप और हम और हमारी टीम जितना मेहनत करेंगे उतना इनकम हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं। सर का सपना दूसरों के लिए है कि हम अनाथालय खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। किसके लिए? दूसरे के लिए, हमारे आपके लिए। 1 करोड़ रुपया मंथली का इनका टारगेट है इनकम। तो क्या हम लोगों को, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनको क्या अधिकार प्राप्त नहीं है कि 10 लाख रुपया भी इनकम अपने लिए करें? क्या इससे लाइफ स्टाइल सुधरेगा या बिगड़ेगा? आज रुपया हुआ, ट्रैक्टर का शोरूम खोलिए, खूब खोलिए, लेकिन फोर्साज में आइडिया लगाइए। ये क्या है? फिक्स डिपॉजिट। आप काम करेंगे तो भी आएगा, नहीं करेंगे तो भी आएगा, लेकिन काम करना है। जब शरीर में ताकत है और स्वस्थ है तो काम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल जी। नाम मुजफ्फर, घर परवानपुर, जिला अररिया से बिलोंग करते हैं और पिछले कुछ महीनों से यानी फोर्सेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले किसी प्रोडक्ट के बेस में थे और धीरे धीरे सोच रहे थे कि अब सुधार हो जाएगा, अब सुधार हो जाएगा। कहानी वही था कि बाइक का भी पेट्रोल कभी कभी डालने में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन आज कुछ ऐसा यानी कि अपने आप में यानी कि महसूस कर पाते हैं कि 4 व्हीलर भी अगर आज के डेट में चलाएंगे फोर्सेज से तो कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर डे 1,000 रुपया खर्चा होगा। इनकम की बात करें तो ज्यादा नहीं, 1,96,000 अब तक कर पाए हैं। कुछ सीखे नहीं तो 1,96,000 कमाए। आज का इस सेशन का जो कि हाट में रखने का एक ही यानी कुछ कि हम सबसे यानी कुछ की उम्मीद किए थे कि सर यानी कि हमारी जोकी हाट में बहुत सारे यानी कि लड़कियों की चले थे तो अकेला इस जोकी हाट से अकेला चले थे और धीरे धीरे चलते चलते कारनामा बनते गए, कुछ दोस्त आते गए
पर अभी यानी कुछ किया करोड़ों की संख्या है, तो 10-20 लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। अगर 10-20 लोग अगर सीख लेंगे तो 10-20 लाख और 10-20 करोड़ का संख्या बना सकते हैं हम लोग। लेकिन सीखने के लिए सिर्फ यानी कि मीटिंग रखा गया, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा हफ्तावारी मीटिंग चलते रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगला महीना अगर मेरा अगर ये 4 महीना का इनकम अगर 2 लाख है, तो उम्मीद करते हैं कि अगला महीना का इनकम मेरा देख लीजिएगा 5 लाख प्लस होगा। मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर है। अररिया जहांगीर नगर वार्ड नंबर 18 से बिलोंग करते हैं। मेरे ख्याल से इस मजमे में बहुत लोग होंगे, हमको जानते होंगे पहले से, ठीक है। हम बिजनेसमैन हैं और मेरा जो असल है जमीन के खरीद बिक्री का कारोबार है। 30 साल से इस फील्ड में है। बहुत सारा बिजनेस हम किए हैं, कर भी रहे हैं। लगभग लाख रुपया महीना का अर्निंग जो है, लॉकडाउन में भी जो है ना हमको लाख रुपया महीना का अर्निंग आ रहा था, ठीक है ना। उसी लॉकडाउन पीरियड में एक प्लान मेरे पास आया। हमारा छोटा भाई सब जो 7 भाई है, हम ये लोग डीटीएम में वर्क कर रहा था। ये लोग कह रहे थे कंपनी में वर्क मत करो, ये कंपनी इस्तेमाल करेगा, वर्कर बन के रह जाओगे, इनकम नहीं होगा। तो भैया कोई काम दीजिए, ना करेंगे। ये छोटा भाई भी, मौलाना मुबारक भी, सब लोग ये लोग बुलाए कोई काम दीजिए। हम बोले हम काम खोज रहे हैं तुम लोग के लिए, ऐसा कोई हमको काम समझ में आ जाए जो सही और सटीक हो, जिसमें हम जो मेहनत करें उसका सही मेहनत हमको मिले तो बताएंगे। उसी बीच में हमको फोर्साज के लिए दस्तक दिया गया। अब नवनीत सर, प्रमोद सर पूर्णिया था कि हमको प्लान दिए। पहला प्लान दिए हमको समझ में आ गया, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में हम भी रहे हैं। इंग्लिश ऑनर से किए हुए हैं, मैथमेटिक्स से, हम साइंस से हम इंटर भी किए हैं और मैट्रिक्स को हम पढ़े भी थे, कुछ समझ रहे थे। हमको एक बार में समझ में आया, हम 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके जब हम ज्वाइनिंग लिए तो पूरा फोर्साज में खलबली बच गया। सब भाइयों को पूरे जहांगीर नगर में कम से कम 80 लोगों का ज्वाइनिंग है। समझिए कि फोर्साज का हम वहाँ हब बनाए हैं। मेरी ये आदत रही है कि जिस बिजनेस को करेंगे उसके लिए माहौल बनाना जरूरी होता है। हम जमात करेंगे तो जुड़े हुए आप लोग जानते हैं कि आप जमात का काम करेंगे, तो जब तक माहौल नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ठीक उसी पर नेटवर्क बिजनेस को सेट किया गया। कोई भी पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क बिजनेस है। अब फोर्साज एक सिस्टम है, तो हम देखें माहौल बनाना होगा। तो माहौल बना, मेरे पास समय का अभाव है, वक्त कम है, क्योंकि जिला के क्या मतलब के पूरे इंडिया लेवल पर जमात का भी तकाजा रहता है और कारोबार भी थोड़ा सा है। तो हम 2 घंटा का हम समय निकालने का हम प्रण किए। 2 घंटा डेली ईमानदारी से हम फोर्साज को देते हैं और सीख रहे हैं। लगभग 21 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ, 7 महीना कुछ दिन हुआ है। उसमें 2 चिल्ला हमारा बीच में जमात में लग गया। समझिए कि 3 महीना हम काम नहीं किए, जमात में थे। तो मोटा मोटी 4 महीना हम काम किए हैं, लेकिन ये ईमानदारी से किए हैं। हमारा टीम साइज लगभग 350 प्लस है। हम जिसको भी ज्वाइन किए तो उसको हम भी सीखे, उसको भी काम सिखाने का कोशिश की। और पूरे अररिया जिला में सबसे पहला साप्ताहिक मीटिंग अररिया जिला में हम शुरू करवाए कि साप्ताहिक मीटिंग होगा। हमारा टीम जितना भी टीम है काम सीखेगा तो काम करेगा, क्योंकि सीखना और सिखाना असल है। सीखने और सिखाने में हम लोग लग जाएंगे तो बिजनेस हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं हुआ तो फिर भी 5.5-6 लाख के आसपास मेरा इनकम हो गया है। और अभी तो हम पूरे टीम का प्लानिंग किए हैं, प्रमोद सर को लेकर के भी, अलग से भी किए हैं और प्रमोद सर को लेके भी किए हैं। तो मेरा ये सोच है कि हम पूरी टीम, हमारी टीम के 100 मेंबर 31 मार्च तक X3 X4 में 12-12 सपोर्ट करेंगे। अब 12-12 सपोर्ट करेंगे तो मेरा इनकम 31 मार्च का कम से कम 32 लाख रुपया होगा। ऊपर जो हो जाए, नीचे जो हो जाए। अब लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, ये सारे हमारे टीम के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं जो भी पुराने हैं, हम उनसे ये आग्रह करेंगे कभी जो प्लानिंग हुई है उस प्लानिंग पर हम लोग काम करना शुरू करें। इसके लिए मीटिंग रखा गया है। आज नवनीत सर से हम लोग बढ़िया से सीखेंगे और प्लानिंग पर जो है प्रण के साथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सर मेरा नाम मुनासिर अली हुआ। हम पढ़ाई करते थे, इसी के दौरान मुझे भी बहुत सारी कंपनियां ऑफर दे रही, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। वजह था कि इमेज खराब करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां जिसको भी लाते, कोई भी कंपनी है सर, जब तक वो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं जाएगा इनकम। तो आदमी अपने यहाँ का है क्या भैया, सिर्फ बैठ के उसको इनकम चाहिए, बोलेगा पैसा ले लीजिए, मुझे पैसा आना चाहिए। और हम तो नहीं करते, लेकिन हम जिसको लाते वो उसको कहता सर पैसा आएगा, आप लगा लीजिए आईडी। वो तो आईडी लगा लेता, बाद में होता क्या, घर पे आदमी आते, बहुत सारी बात थी, इमेज खराब होने का डर लगता था। इसी वजह से हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। उसी कारण
मुझे कटिहार में मीटिंग हुआ था, मुझे किसी ने इनवाइट किया, मैं वहां गया तो मीटिंग में देखा हर चीज बताया गया मुझे। तो मैं यही देखा वहां पे कि अगर किसी को लाता भी है कोई बंदा, चाहे हम ने लाए मेरा डाउन लाइन कोई भी लाता है, तो उनको इनकम जाना है, बशर्ते का अपलाइन और कॉस्ट लाइन कम करना चाहिए। मैं तो उसी चीज डिसाइड ये लिया कि अगर हम डिसाइड लेते हैं, हम खुद काम करेंगे, जितने भी बंदा आएगा सबको इनकम जाएगा। तो मुझे कोई कहने वाला नहीं कल हो गया कि भाई आपने मुझे फंसाया या मुझे बर्बाद कर दिया या मेरा इमेज खराब होगा। तो इसी वजह से मैंने इसमें डिसाइड लिया इसको करना चाहिए। तो मैंने 29/9 को इसमें आईडी ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम था, 1 दिन मैंने काम नहीं किया, लगभग 2.5 दिन मैंने काम करके 1 लाख से प्लस इनकम किया है। मेरा सर नाम प्रमोद आनंद है और इस बिजनेस को तो हम अभी सीख ही रहे हैं और बहुत सारा चीज सीखना है। आज हम नवनीत सर सीखने के लिए आए हैं और नवनीत सर से ही एक क्वेश्चन है मेरा आप लोग के सामने। क्वेश्चन ये है नवनीत सर कि अभी तक में आपकी टीम कितना है टोटल? 6,000 प्लस। 6,000 का सर, ठीक है 6,000 का टीम है। तो कबूतर कीजिएगा, आप डायरेक्ट मेरे मन में आया तो हम कीजिए। और स्पॉन्सर कितना है सर? 52 स्पॉन्सर है। सर हमको ये बात बताइए, एक्टिव लीडर कितना है आपका? जो एक्टिव लीडर मोटा मोटी आपसे टीम फ्रंट में एक्टिव लीडर बस देखिएगा, इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा अप्रॉक्स 10 एक्टिव लीडर। टोटल टीम में अप्रॉक्स 16 कम ही है, 16 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सोचिए सर 10 लोग काम किए अभी तक में नवनीत सर के डायरेक्टर में। सर का इनकम कितना हो सर टोटल? 32 लाख। यानी 10 लोग में 32 लाख है। इमेजिन कीजिए 10 लोग में 32 लाख है, समय 8 महीने का। तो हम चाह रहे हैं कि 10 लोग में 32 लाख हुआ है। और मेरी बात अगर कहेंगे तो मेरा ज्यादा नहीं 3 मात्र है स्पॉन्सर एक्टिव, 3 मात्र है स्पॉन्सर एक्टिव। और उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होगा तो हमको लगता है क्या 30। मेरा इनकम 17 लाख। इसमें इनकम कितना है? तो बस इसी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो यहाँ जो करोड़ बोला करते हैं सर, वो 6 महीने में हमको लगता है इस रेशियो पर हम लोग काम करेंगे टीम में और स्पॉन्सर में एक्टिव बार बनाएंगे तो हमको लगता है कि 6 महीना में हम भी करोड़ रुपया इसी वे से कमा लेंगे। क्या सर? ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सर। तो ये मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना था, दिखाना था कि क्या सिर्फ हम ही कमा रहे हैं या हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं जो लोग इस सिस्टम को दिल से एक्सेप्ट किए और आगे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग भी कमा रहे हैं। मुझे इस बात का खुशी है, पहले भी काम करते थे, पहले भी लोग मेरे साथ में थे, वो सारे लोग खुश नहीं थे, सारे लोगों को परेशानी थी, लोग दुखी रहते थे। इवन हम भी सोचते रहते थे कि इनकम कैसे बढ़े। लेकिन आज जिस सिस्टम में है सर, इस सिस्टम में हम भी खुश हैं और मेरे जितने भी लोग इंटायर टीम में एक्टिव हैं सर, वो सारे लोग खुश हैं। कोई बोल नहीं सकता है कि हम एक्टिव हैं सर, मुझे मेरा इनकम नहीं आता, ऐसा नहीं बोल सकता है सर। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है सर कि लोग मेहनत के हिसाब से, अपना मेहनत के हिसाब से जो अर्निंग होनी चाहिए वो हो रहा है और लोग यहाँ पर खुश हैं। तो उसके लिए हम 2-4 लोगों को बुला के आपको दिखाए। नेक्स्ट आप तो देख ही लिए सर, थोड़ी देर पहले हम आपको बोले कि यहाँ पर 2.5 महीने में पॉसिबल है कि आप कार्ड लेके इस बिजनेस को अच्छे से दूर दूर जाके अपना टीम बना के आप कर सकते हैं। दूसरी जगह ये पॉसिबल नहीं है, दूसरी जगह संभव ही नहीं है सर। आप कार खरीद भी लेते हैं तो आपको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, है ना। मुझे लगता है कि प्रमोद सर का प्लानिंग 10 साल तो था ही नहीं कि 4 व्हीलर में हम घूमेंगे। उन्होंने कहा 15 साल, हम बोले 10 साल तो था ही नहीं, बट 2.5 महीने में फोर्साज, ड्यू टू फोर्साज वो कार ले ली सर। उन्होंने दिल से एक्सेप्ट किया, समझा। आपको पता है सर सबसे खास बात क्या है प्रमोद सर का? इससे पहले जब भी उनको नॉक करते थे प्रमोद सर को, तो वो बोलते थे नहीं, मुझे जनरेशन में नहीं काम करना है, मेरे बात को इग्नोर कर देते थे।
लेकिन फोर्साज की ताकत को देखिए सर, ये वीवीआईटी में थे, जब इनको जाके बताए, पता नहीं क्या अच्छा लगा, बाइक तो उसी दिन छोड़ दिए थे वो वहीं पर, और मेरे 4 व्हीलर पे बैठ गए। क्यों बैठे सर? क्योंकि उनको जानना था, देखना था कि एक्चुअली फोर्साज है क्या है, यहां सीखना था उनको। ऐसा नहीं कि 4 व्हीलर पे बैठ के एसी का हवा खाना था सर, उनको सीखना था। और 3 दिन तक मेरे 4 व्हीलर पे रहे। रिजल्ट 3 महीने में 4 व्हीलर 3 महीने में 4 व्हीलर। तो सर ताली बजाओ। हम लोगों में कमी क्या है सर? हम लोग सीखते नहीं, और जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक जानकारी नहीं होगी, तब तक सामने वाला से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते। आज हम कॉन्फिडेंस से आपसे बात कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो सबसे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर शशि कुमार, हम चाहेंगे उनके लिए एक बार जोरदार ताली, जिन्होंने 15 महीने में 9 करोड़ रुपए का अर्निंग किए हैं। सर उनको भी मैं फील करवाया हूं कि सीखने सिखाने का काम सबसे ज्यादा तो हम ही करेंगे, फिजिकली एंड जूम मीटिंग दोनों। वो भी महसूस किए हैं कि नवनीत सर मंथन करके हमेशा अपने लोगों को कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिससे वो कम समय में बड़ा कर पाए, जिससे फोर्साज का निगेटिव ना हो, लोग पॉजिटिव नजर से देखें। ये बात वो भी फील किए। तो सर यहाँ पर हमको आपको क्या करना है सर? सबसे पहला इस सिस्टम को सीखना है और फिर सिखाने का कोशिश करना है। अगर ये काम आप कंटिन्यू करते हैं सर, तो इस सिस्टम में सफलता फिर रुकेगी नहीं। आप जो चाहेंगे वो पूरा होगा सर। कमिटमेंट करना होगा अपने आप से। आप हमसे कमिटमेंट मत कीजिए सर, आप पहले खुद से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे क्या करना है, कितने दिनों में, तब फिर आप कर पाएंगे। आप दूसरे से वादा मत कीजिए।